Good morning class 9 students. Welcome to social science tutorial. आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो हमने टॉपिक पढ़ा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का जो पार्ट था पार्लियामेंट, वो हिस्सा ख़त्म हो गया है। जो हम लोग ने संसद के बारे में जाना, नीड जाना और उसके अलग अलग चैम्बर्स को जाना, अलग अलग हाउसेस को जाना। अब उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव्स। ओके, एग्जीक्यूटिव, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ। एग्जीक्यूटिव इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। एग्जीक्यूटिव में हम लोग अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं ये पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव्स एक्चुअली में जो अलग अलग टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, रोल क्या क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जितने भी सब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, और उनके सब वो देश के कंट्री के अंदर एज ए इंस्टीट्यूशन क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द कंट्री, रिगार्डिंग द नेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं अपने सोसाइटी के अंदर इतने अलग अलग तरीके के सोसाइटी को संभालने वाले लोग बैठे हुए हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, नेता हैं, डीएम है, एसडीएम है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर है। तो देखो वही बात है कि एग्जीक्यूटिव का डिफिनीशन पर अगर हम जाएं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी है जो एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना। व्हाट काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूटिव मीन्स दोज हु एग्जीक्यूट, ठीक है। क्योंकि जो शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा है, जो शब्द से अर्थ निकल के आ रहा है, वो यही निकल के आ रहा है कि जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं वही लोग एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स those the execution of anything that is and the person who done that execution is called executive, ठीक। तो those who execute यानी कि लागू करना, ठीक है, लागू करने को ही एग्जीक्यूट कहा जाता है, ठीक है। लागू करना और शुरू से लेकर अंत तक उस पर कंट्रोल करना, ध्यान देना, जो जिस चीज को लागू किया गया है वो एग्जीक्यूशन के अंदर या एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मेनली जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बिकॉज एग्जीक्यूटिव कई तरीके के हो सकते हैं कंट्री के अंदर, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीक्यूशंस टेक्स प्लेस इन द कंट्री। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम को लागू करते हैं। जब अलग अलग लोग डिफरेंट काम को लागू करते हैं तो उनमें से सबके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोज हु एग्जीक्यूट द लॉ और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करता है या कानून को लागू करता है वही एग्जीक्यूटिव कहलाता है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम का। ऑफिस मेमोरेंडम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विच हैव स्टडीड, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम में हमने देखा था कि जो जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, अलग अलग जितने भी संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थानें देश के अंदर काम करती हैं, वो उनका क्या रोल है ऑफिस मेमोरेंडम में। हमने एक चीज़ और देखा था कि ऑफिस मेमोरेंडम को लागू करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था ज्वाइंट सेक्रेटरी का। ज्वाइंट सेक्रेटरी अल्टीमेटली ऑफिस मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद वो तुरंत लागू हो जाती है। क्या लागू हो जाती है? तो बिल, लॉ, जो भी चीजें हैं वो तुरंत का तुरंत लागू हो जाती हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का अल्टीमेट सिग्नेचर होता है। अब ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ये भी एक एग्जीक्यूटिव हुए, बिकॉज आफ्टर हिज सिग्नेचर द लॉ विल बी
एग्जीक्यूट, ठीक है, ही इज अ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव हुए। इसके अलावा और कौन कौन एग्जीक्यूटिव होते हैं? एग्जीक्यूटिव आर दोज ऑल्सो दोज हु कंट्रोल दी लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब सॉरी, लॉ मेकिंग प्रोसेस नॉट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लॉ, जब लॉ बन जाता, कानून लागू हो जाता है, लागू होने के बाद फिर क्या होता है कि जब भी उसको नियंत्रण करना हो, कंट्रोल करना हो, लॉ तो एक बार कानून तो पास हो गया, लेकिन अब उसको रेगुलेट करने का काम, रेगुलेशन करने का काम भी एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ रूल्स को लागू न करें, कानून को लागू न करें, उसको उस पर पूरा ध्यान रखें, सर्विलांस करें, सर्विलांस मतलब पूरा ध्यान दें कि वो लॉ सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग एक डिफिनीशन और लिख लेंगे एग्जीक्यूटिव में कि दोज हु एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल द लॉ, ठीक है, जो लॉ लागू किया गया है उसको लागू करना और उसको नियंत्रण रखना, ये दोनों काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। एग्जीक्यूटिव आर द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी हु कंट्रोल दी लॉज एंड एग्जीक्यूट दी लॉज, ठीक है, जो लॉ को कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है और नियंत्रित करती है, ये सब ये कौन करता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का काम है, ठीक है। अब देखो क्या है कि एग्जीक्यूटिव का हमने ऑफिस मेमोरेंडम में रोल देखा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एक एग्जीक्यूटिव है, और हमने इसमें देखा ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर एक चीज और हमने देखी कि जो मैं ये पॉइंट मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। ऑफिस मेमोरेंडम में हमने एक और व्यक्ति का नाम देखा, वो थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल मिनिस्टर हो गए, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ही कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट दी लॉ, लॉ को एग्जीक्यूट भी करवा रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरी बात ये, इसके अलावा और भी देखो, जैसे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, एग्जीक्यूटिव थे, तो ये किस तरीके के एग्जीक्यूटिव है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बता देता हूं, ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेकिन अभी हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, क्या एमएलए एमपी भी एग्जीक्यूटिव होते हैं? तो एमएलए एमपी मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं, नहीं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते, वो पार्ट पार्लियामेंट का होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, हु लेजिस्लेट द लॉ, मेक द लॉ, ठीक है, मेक द लॉ, ये जो काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है। और एग्जीक्यूशन का काम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये सभी मिनिस्टर्स क्या काम करते हैं? ये सभी मिनिस्टर काम करते हैं लॉ को लागू करना और लॉ को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में हमने समझ लिया कि क्या कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अलावा कुछ और एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, हम लोग जिनको नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अलावा नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? ठीक है, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्योंकि देश के अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन करना होता है तो वो दो तरीके से लॉ को एग्जीक्यूशन करने का काम किया जाता है, एक तो पॉलिटिकली वे में, एक नॉन पॉलिटिकल वे में, ठीक है। तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दो तरह के एग्जीक्यूशन होते हैं, ठीक। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये सभी के सभी, और साथ साथ
हमने एक और व्यक्ति का नाम देखा जिनका नाम मैंने नहीं लिखा था, वो थे प्रेसिडेंट। ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन के पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूशन का हिस्सा होते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक, और यही एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एग्जीक्यूटिव्स के बारे में समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, फिर से मैं बता देता हूं कि दोज हु एग्जीक्यूट द लॉ एंड दोज हु कंट्रोल एंड रेगुलेट द लॉ। कौन कौन से हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी आगे। तो हम लोग ने नाम सुना था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर आल्सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी क्या होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब ये हो गए, इसके अलावा IAS, IPS, ठीक है, IFS, ठीक, ये सब एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक है, सब एग्जीक्यूटिव होंगे, ये सभी के सभी एग्जीक्यूटिव होंगे। IAS, IPS, IFS, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम में सबसे बड़ा रोल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, इन्हीं का ही आया था, और प्रेसिडेंट का रोल आया था। ठीक है, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, IAS ऑफिसर, IPS और IFS। ठीक है, ये जितने भी अलग अलग पद हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, दीज आर ऑल दी एग्जीक्यूटिव्स। ये सभी के सभी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोग को एक क्वेश्चन भी मैं बीच में देता रहूंगा, जैसे कि आप लोग इनके अलावा और बताइए कि और कौन से एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, कौन लोग आते हैं जो एग्जीक्यूटिव का रोल करते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जिनका काम है एग्जीक्यूशन में। तो ऐसे कौन कौन से, कितने तरीके के या कौन कौन से लोग हैं जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं देश के अंदर, और लॉ को एग्जीक्यूट और लॉ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे और भी, जैसे हम लोग देख लेते हैं, पटवारी। ठीक है, पटवारी हो गए और लेखपाल हो गए। ठीक है, सब एग्जीक्यूटिव है, लेखपाल, पटवारी। ठीक है, इवन जो सरपंच होते हैं वो भी एक एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, सब के सब एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा IAS ऑफिसर, तो ये सब तो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, IAS में DM, SDM, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं सब के सब किसमें आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आप लोग एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, और वो देश को गवर्न करने में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया। इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, जो मैंने पहले भी बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक होते हैं पॉलिटिकल, एक होते हैं परमानेंट। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रोल अलग अलग है देश के अंदर, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, इनको अलग अलग टाइम पीरियड होता है इनका काम करने का। ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको एग्जीक्यूटिव समझ में आया होगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको ये नीडफुल इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।